So, hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing very well. So, without wasting any time, let's get straight into the topic. देखते हैं आज के टॉपिक में हम किस बारे में बात करने वाले हैं. तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आज का टॉपिक स्पेशली उन लोगों के लिए रहने वाला है जो बीएससी नर्सिंग परसुए करने के बारे में सोच रहे हैं, उसका एंट्रेंस एग्जाम करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर जानना चाहते हैं कि नर्सिंग में एक्चुअली में होता क्या है, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स are there in nursing, what all are the clinicals we have to attend, what all are the clinical practice which we have to do. तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में. तो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं वीडियो. आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाट एंड ऑल आर द बीएससी नर्सिंग सब्जेक्ट लिस्ट. क्या है सब्जेक्ट लिस्ट और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो बीएससी नर्सिंग में होते हैं. तो हम उन सब्जेक्ट्स के बारे में आज बात करेंगे. तो फर्स्ट ईयर के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से बेसिक सब्जेक्ट्स हमें होते हैं और क्या क्या हमें पढ़ना पड़ता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें डिटेल्स में पढ़ने पड़ते हैं, कौन से सब्जेक्ट में हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और कौन से सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बारे में हम बात करते हैं. तो यस, फर्स्ट ईयर में तो जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं, यू हैव टू डील विद एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. ये तीन जो है मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं. मेडिकल सब्जेक्ट्स आर द सब्जेक्ट्स व्हिच एमबीबीएस स्टूडेंट्स आल्सो डू स्टडी. ऑलमोस्ट सेम सेम चीजें होती हैं. समटाइम्स वी डू स्टडी फ्रॉम मेडिकल बुक्स आल्सो. तो सेम सब्जेक्ट्स हैं, सेम टॉपिक होता है, बस थोड़ा बहुत सिलेबस में डिफरेंस होता है और वो लोग थोड़ा ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं और हम लोग थोड़ा सुपरफिशियल पढ़ते हैं. और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर भी डिफिकल्ट आता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एनाटॉमी. तो एनाटॉमी का पेपर कई बार डिफिकल्ट रह सकता है और ये डिपेंड करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज. तो अ, अच्छे से पढ़ने हैं ये सब्जेक्ट्स भी. इन सब्जेक्ट्स को लाइटली नहीं लेना है. ठीक है, मेडिकल सब्जेक्ट्स हमारे नर्सिंग में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पेपर इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, दैट्स थिंग. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इट्स नॉट अबाउट एग्जाम एंड ऑल, कि आपको प्रोफेशनल एग्जाम में कैसा परफॉर्म करना है. इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट नॉलेज. आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, स्पेशली दिस टू सब्जेक्ट्स, अगर आप एनाट फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है. आपको नर्सिंग फाउंडेशन बहुत इजीली समझ आती है. आपके these two subjects are the basis of whatever higher subjects you're going to study in the upcoming years. तो ये बेसिक्स आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर होने चाहिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को. पर्सनली मुझे भी लगता था, बट ठीक है, विद प्रैक्टिस इफ यू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस इन बायोकेमिस्ट्री इजी हो जाता है. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन साइकोलॉजी नर्सिंग फाउंडेशन. इसमें आप साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे, बट इसमें आपको मेजर बताना चाहते हैं नर्सिंग फाउंडेशन. नर्सिंग फाउंडेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका फर्स्ट नर्सिंग सब्जेक्ट है. इसमें आप नर्सिंग के फाउंडेशन के बारे में पढ़ोगे, बेसिक्स के बारे में पढ़ोगे. ठीक है. और नर्सिंग फाउंडेशन पे आपका थियरी के साथ साथ क्लिनिकल आवर्स भी होते हैं. मीन्स इसका क्लिनिकल प्रैक्टिस भी आप इसकी करोगे. फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट होता है. आई थिंक आपके क्लिनिकल आवर्स में कुछ 720 आवर्स होते हैं अप्रोक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैं 720 ही है. तो आपका आई थिंक 3-4 मंथ्स के बाद आपका थ्योरी, पहले 3-4 मंथ्स का पूरा थ्योरी सेशन होता है. उसके बाद आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू हो जाते हैं, क्लिनिकल क्लास शुरू हो जाते हैं. और पूरा नर्सिंग फाउंडेशन का रहता है और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है विच इज क्लिनिकल सब्जेक्ट इन फर्स्ट ईयर. तो नर्सिंग फाउंडेशन एक ही सब्जेक्ट है. तो इसके साथ साथ आपका क्लिनिकल प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी और फिर इसका लास्ट में आपका थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल एग्जाम हॉस्पिटल में होता है, तो जो भी आपका हॉस्पिटल है उसी में आपका एग्जाम होगा. एंड ऑल्सो अपना अटेंड करने भी, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करने या क्लिनिकल आवर्स अटेंड करने भी आप सेम हॉस्पिटल में जाओगे. तो हॉस्पिटल आपका है या फिर आपका पेरेंट हॉस्पिटल है, वो डिपेंड करता है फ्रॉम इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट. ठीक है. अच्छा, फर्स्ट ईयर में बच्चे सबसे ज्यादा एक सब्जेक्ट यूज करते हैं, न्यूट्रिशन. हम ढंग से पढ़ते ही नहीं है न्यूट्रिशन. ठीक है. कौन सी बुक्स रेफर करनी है, क्या करनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगी. उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी. तो न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आप क्लिनिकल में जाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आप पेशेंट के साथ जब भी डील करोगे, तो एक क्वेश्चन को अब बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा विच इज न्यूट्रिशन रिलेटेड. कि मैम अगर हमें ये प्रॉब्लम है तो क्या खाना चाहिए, ये प्रॉब्लम है तो हमें क्या डाइट कंज्यूम करनी चाहिए, या फिर सो मेनी क्वेश्चन कि इसमें कौन सा वाइटामिन ज्यादा है, क्या है. These and all things are very important. कई बार people do ask you about diet plan also. तो न्यूट्रिशन में हम डाइट प्लान के बारे में फिर स्टडी करते हैं डिटेल में, जिसमें कितना किलो कैलोरी है, किसको कितने किलो कैलोरी चाहिए, कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन में कितने ग्राम कार्ब्स हैं, कितना फैट है, प्रोटीन, सब हम इसमें डिटेल में पढ़ते हैं. तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज आप 4 साल में क्लिनिकल में जो भी करोगे, ये सब्जेक्ट आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा.
बहुत ज़्यादा। तो दिस इज़ माय पर्सनल एडवाइस टू यू, डू नॉट टेक न्यूट्रिशन एज़ यू नो नॉट सो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और नॉट सो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। इसको लाइटली बिल्कुल मत लें, होल हार्टेडली सब्जेक्ट को पढ़ें बिकॉज़ दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट इन योर, नॉट ओनली नर्सिंग, अगर आप किसी भी हेल्थ केयर फील्ड में हैं, न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता ही होना चाहिए बिकॉज़ यू आर द फर्स्ट वन टू एडवाइस पेशेंट अबाउट न्यूट्रिशन, टू एडवाइस पेशेंट अबाउट डाइट व्हिच आर दे good to take. So yeah, so this is very important. So this is the all about first year. Then comes to second. Coming to second year. सेकंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट है वो देखेंगे। तो सेकंड ईयर में सब सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी ठीक है, कॉमन सा सब्जेक्ट है। और अच्छा, ये फर्स्ट ईयर में एक चीज बताना चाहती हूँ, इसको छोड़ के आई थिंक वापस एक और सब्जेक्ट होता है विच इज इंग्लिश, और कंप्यूटर का भी सब्जेक्ट होता है कुछ तो, एंड एक लैंग्वेज का होता है। अगर आप किसी और स्टेट में गए हैं तो उसमें लैंग्वेज के भी कुछ आर्ट्स होते हैं। तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो इनके भी आपको आर्ट्स दिए, ये आर्ट्स आपको दिए होते हैं व्हेन यू गो एंड सी द सिलेबस। आप जब किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, एंटर करेंगे, तो कॉलेज प्रोवाइड्स यू विद द सिलेबस। जो भी आपको कॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस है उसमें इंग्लिश, कंप्यूटर और लैंग्वेज का भी सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने एम्स नागपुर से करी है, तो नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में मराठी बुक जाती है, तो हमने फर्स्ट ईयर में मराठी भी पढ़ी थी, you know, a little bit, so that will be helpful for us to communicate with patient. So yes, okay. Then second year में हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स। ठीक है, पहले इतनी ही बात करते हैं। तो फार्माकोलॉजी, देखो फार्माकोलॉजी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फार्माकोलॉजी ऑल अबाउट मेडिसिन, मेडिसिन की कौन सी क्लास है, क्या रूट है, क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, सब कुछ हम पढ़ते हैं इसमें डिटेल में। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या, नर्सिंग इम्प्लीकेशन मेडिसिन की। तो फार्माकोलॉजी आप बहुत अच्छे से पढ़ना। सबसे इम्पोर्टेंट आपका फार्माकोलॉजी में ये क्लियर होना चाहिए कि इफ कोई भी पर्टिकुलर आपके पास जो भी ड्रग है, उस ड्रग की क्या क्लास है और किस बेसिक हम उसको डोज में दें, ताकि आपसे पेशेंट भी अगर कोई क्वेश्चन पूछ सके क्लिनिकल्स में, तो आप बिल्कुल ऐसे डम के साथ ना खड़े हो कि आपको नहीं पता है इसका। सिंपल सी बहुत बेसिक सी चीज है। तो सेकंड ईयर में आप डिटेल में करोगे, जो भी थोड़ी बहुत बेसिक मेडिसिन होती हैं वो आप फर्स्ट ईयर में भी उसके बारे में याद करके रख सकते हो। उसके बारे में फर्स्ट ईयर में भी पता होना चाहिए। प्लस फर्स्ट ईयर में भी जब आप नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ोगे, तो यू डू कम अक्रॉस फ्यू मेडिसिन, सो यू डू कम अक्रॉस फ्यू मेडिकेशंस, तो आपको पहले से पता होना चाहिए थोड़ा बहुत ड्रग क्लास के बारे में। बाकी फार्माकोलॉजी में तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। देन कम्स पैथोलॉजी। पैथोलॉजी भी दो पोर्शंस में डिवाइडेड है, क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड जनरल पैथोलॉजी। तो जनरल पैथोलॉजी जनरल स्पेसिफिक पैथोलॉजी करके कुछ होता है। सो that is important, that is little bit in vast, little bit in depth also। और क्लिनिकल पैथोलॉजी है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और उसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम। देन कम्स जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक बेसिक है, उतना ही होगा जितना हमने प्रेजेंट में पढ़ा है, थोड़ा बहुत एक आध चीजें और डिटेल में पढ़ते हैं। देन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वन, दिस इज ऑल्सो द नेक्स्ट नर्सिंग सब्जेक्ट, एंड दिस इज पार्ट वन। पार्ट टू भी है इसका विच इज देन थर्ड ईयर। Then community health nursing, communication and education technology. Okay. So medical surgical nursing one, which is MSN1, is also known as MSN1। ये जो है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसका भी आप प्रैक्टिकल दोगे, प्रैक्टिकल होगा इसका प्रॉपर, जैसे आपने नर्सिंग फाउंडेशन का होगा वैसे ही सब्जेक्ट है इसके भी क्लिनिकल आर्ट्स। साथ में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी प्रैक्टिकल होता है, बट आई थिंक सेकंड ईयर में इसका प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसका प्रैक्टिकल, इसका दो पार्ट्स हैं बेसिकली कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के भी। इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड ईयर में होता है, इसका सेकंड पार्ट जो है वो फोर्थ ईयर में होता है। जो आपका फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम है वो सिर्फ फोर्थ ईयर में ही होता है, सेकंड ईयर में नहीं होता। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या सीन है कि ये आपकी फील्ड पोस्टिंग होती है। आप कम्युनिटी में जाओगे, वट एवर एरिया यू गॉट परमिशन फॉर, तो आप उस एरिया में जाओगे, रूरल, अर्बन, इट कैन बी एनीथिंग। सो वहाँ पे यू हैव टू डील विद द पेशेंट एंड एवरीथिंग। तो आप डिटेल में पढ़ोगे सब्जेक्टों को क्या क्या करना होता है, तो वो सब हम देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इज ऑलमोस्ट एज सेम एज नर्सिंग फाउंडेशन, एज इन कि आपका पैटर्न सेम है, उसमें भी थ्योरी है, इसमें भी क्लिनिकल्स हैं, ऐसे करके कुछ नंबर ऑफ आवर्स डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, जो लास्ट सब्जेक्ट है विच इज सीईटी, कम्युनिकेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सेकेंड ईयर में ही है, बट इन सेंट्रल, कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट इसको फोर्थ ईयर में पढ़ाते हैं। जैसे हमने एम्स में इसको फोर्थ ईयर में पढ़ा। बेसिकली इसको प्रैक्टिकली और टेक्निकली सेकेंड ईयर में ही होना चाहिए। सब सीटी जब इसमें पढ़ोगे सेकेंड ईयर में, तो आपके लिए इजी होता है फिर फर्दर चीजों को करना। बट सीटी इज बेसिकली
about communication and so much about micro teaching, your chart preparations and all that stuff, उस सब के बारे में है. बट हमें ये फोर्थ ईयर में था. ओके, सेकंड ईयर में कुछ माइक्रो टीचिंग भी होती है. माइक्रो टीचिंग मीन्स शॉर्ट लेक्चर्स विच स्टूडेंट्स हैव टू टेक फॉर द अदर स्टूडेंट्स. सो वो भी इसमें है, एमएसएन के अंदर ही आता है. नहीं, वो आई थिंक डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, हर एक सब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट होता है. शायद. तो दैट आल्सो हैव टू डील विद. ओके, थर्ड ईयर में यहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं, विच इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पार्ट 2, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग. तो ये एमएसएन का ही पार्ट 2 है, जिस एमएसएन के बारे में ऊपर बात करी थी. सब ही क्लिनिकल्स हैं थर्ड ईयर में. इसके भी क्लिनिकल्स हैं और इसके भी क्लिनिकल्स. तो इंटरेस्टिंग बात आपको एक और बताऊंगी मैं. चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग इज पीडियाट्रिक्स. तो पीडियाट्रिक्स आपका स्टार्ट होता है थर्ड ईयर में. मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज साइकेट्री. वो भी आपका थर्ड ईयर में स्टार्ट होता है. इन तीनों के क्लिनिकल आवर्स हैं. आप तीनों एरिया में, पीडियाट्रिक्स में भी, साइकेट्री में भी और सर्जिकल और मेडिकल वार्ड्स में भी आपकी पोस्टिंग लगेगी थर्ड ईयर में. अब आप फोर्थ ईयर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग. मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग. ठीक है. सो दिस इज obstetrics obviously. तो ओबीजी जो है, ओबीजी भी बोलते हैं शॉर्ट में, ओबीजी वाई ओबीजी. तो ये ये स्टेट लेवल के जो इंस्टीट्यूट होते हैं, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट हैं या फिर स्टेट प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वो इसको फोर्थ ईयर में ही कंडक्ट करवाते हैं. बट एम्स में ये, सॉरी, इसको थर्ड ईयर में, इट्स इन फोर्थ ईयर, सॉरी, पार्डन मी. थर्ड ईयर में कुछ इंस्टीट्यूट मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग को थर्ड ईयर में सकते हैं अकॉर्डिंग टू एम्स सिलेबस दैट इज इन थर्ड ईयर. तो हमने ऑब्सकाइनी थर्ड ईयर में पढ़ा था. तो हमारे थर्ड ईयर में टोटल 4 क्लिनिकल सब्जेक्ट है, विच इज मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड ओबीजीवाई. तो इन चारों का थ्योरी एग्जाम भी होता है, इन चारों का प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है. तो अच्छा था वैसे एक तरह से हमारे लिए कि हमने ओबीजी जो है थर्ड ईयर में कंप्लीट कर दिया. थोड़ा डिफिकल्ट लगता है थर्ड ईयर में करना, बिकॉज फॉर अस थर्ड ईयर वाज द वेरी 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 हेक्टिक एंड डिफिकल्ट ईयर. बहुत सारे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स होते हैं. आपको लगता है कि ठीक है यही है, ये 3-4 सब्जेक्ट हैं, कोई मेडिकल सब्जेक्ट्स नहीं है. बट जब आप क्लिनिकल भी उन सब आपको करना पड़ता है, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. मैं वैसे डरा रही हूँ, just बता रही हूँ. ठीक है. तो बेटर क्यों था फोर्थ ईयर में नहीं था, क्योंकि फोर्थ ईयर में जब आप जाओगे तो फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट की बात करते हैं. फोर्थ ईयर में आपके पास है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. अब हमारे तो कॉलेज वाले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट थे, बिकॉज जो हमारी प्रिंसिपल मैम थी, शी वाज द एचओडी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ. तो हमारा तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हर छोटी छोटी चीज बहुत ज्यादा मैटर करती थी. और इसका प्रैक्टिकल भी फोर्थ ईयर में था. तो प्रैक्टिकल देना मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगता था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का. तो क्योंकि ऑब्वियसली आप फील्ड में जाकर कर देते हो, तो थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है. थोड़ा घर वाले कोऑपरेट करेंगे, इन सब चीजों पे depend करता है बहुत. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर फोर्थ ईयर में मिडवाइफरी है, तो आपको 2 प्रैक्टिकल हो जाएंगे. इसका भी प्रैक्टिकल हो जाएगा और कम्युनिटी का भी. तो दोनों प्रैक्टिकल आप. अच्छा, उसके साथ आता है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स. ये भी कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है. हमारे कॉलेज वालों ने मेरी बाट लगा दी थी रिसर्च करने के लिए. और बट वो एक पॉइंट अच्छा भी है कि हमने रिसर्च में बहुत सारी चीज सीखी है. तो मैं आप लोगों को पर्सनली एडवाइस करूंगी कि जब भी आप रिसर्च करो अपने कॉलेज में फोर्थ ईयर में आके, या जो भी अभी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स हैं वो मिलकर सुन रहे हैं, तो मैं को बहुत अच्छे से एडवाइस करना चाहूंगी कि रिसर्च अच्छे से पढ़ो. नर्सिंग में रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एमएससी करोगे उसमें भी आप रिसर्च करोगे, आप पीएचडी में भी रिसर्चिंग करोगे. do more and more research is very very useful for our profession and for your personal growth also. तो हमने जब रिसर्च किया था, तो हमने पहले काफी हमारे बहुत सारे सेशंस हुए थे, रिसर्च सेशंस हुए थे, जिसमें हमने सीखा था अच्छे से रिसर्च कैसे करते हैं. एंड वी हैव स्टार्टेड विद आवर रिसर्च. साइंस पे हमने पढ़ा था. तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है रिसर्च करना भी, इट्स नॉट दैट इजी. एंड थीसिस भी हमें लिखनी होती है. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर ओबीसी थर्ड ईयर में हो जाए तो फोर्थ ईयर में थोड़ा आपका प्रेशर कम हो जाता है. ठीक. तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है, वो है मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस. तो मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस, दिस इज मैनेजमेंट सब्जेक्ट बेसिकली कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या है, ये सब के बारे में हम पढ़ोगे. थोड़ा वीक सा है, थोड़ा याद करने वाली चीजें हैं इसमें, पर ठीक है. अदरवाइज ये 4 आपके सब्जेक्ट्स मोस्ट प्रोबेबली होंगे फोर्थ ईयर में. इसके अलावा रहती है हमारी 6 मंथ की इंटर्नशिप. 6 मंथ ऑफ इंटर्नशिप. ठीक है. तो यस,
6 मंथ्स की इंटर्नशिप करके आप फ्री हो जाते हो। आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स इंटर्नशिप के बाद होते हैं नर्सिंग में हमेशा ही। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंट नर्सिंग सब्जेक्ट्स। यू कैन स्क्रीनशॉट द सब्जेक्ट्स, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर। तो आज बेसिकली हम इसी बारे में बात करने वाले थे कि हमारे नर्सिंग के कौन कौन से बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे नर्सिंग सिलेबस में, और कौन से सब्जेक्ट कौन सी ईयर में होते हैं, यू नो विच सब्जेक्ट वी हैव टू गिव मोर इम्पोर्टेंस, यू नो। क्योंकि अगर हम ये चीजें स्टार्टिंग से ही अपना पूरा फोकस ध्यान करके चलेंगे तो हमारे लिए करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आए, हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करें अपने लेक्चर्स देना, बिकॉज यू नो स्टार्टिंग विद लेक्चर्स आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे। हम लेक्चर्स लेना स्टार्ट करेंगे, हम कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर टॉपिक के साथ वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर कोई नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाला है यूजी लेवल के लिए और उनको कोई भी डाउट है एग्जाम रिलेटेड, फॉर्म भरने से रिलेटेड, कुछ भी, एनी टाइप ऑफ डाउट, they can ask directly in the comment section. I will do read comments. So please do subscribe this channel, do press the bell icon for the upcoming videos so that कोई भी important video आप लोगों से miss ना हो. And yes, keep watching. Let's meet in the next or the upcoming video. Bye bye. Thank you.